नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिवानी भदौरिया। सूडान 3 दिनों से सैन्य युद्ध की आग में जल रहा है। सूडानी सेना में 2 फाड़ हो गए। ये दोनों सैन्य गुट एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश में है। सूडान की राजधानी का आसमान बारूदी धुएं से भरा हुआ है। हवा में फाइटर जेट उड़ रहे हैं, मिसाइलों की बारिश हो रही है, सड़कों पर टैंक गरज रहे हैं, रॉकेट अटैक से पूरा खात्मू दहल रहा है। संघर्ष ने सूडान की राजधानी खार्तूम और अन्य शहरों की स्थिति को बेहद खराब कर दिया है। सवाल यह है कि आखिर सूडान में कत्लेआम क्यों मचा हुआ है? क्या सैन्य युद्ध की इस आग में सूडान भस्म हो जाएगा? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तरी पश्चिमी अफ्रीकी देश सूडान में गृह युद्ध छिड़ गया है। सेना अर्धसैनिक बल के बीच जंग छिड़ गई है। सेना अपने ही देश पर मिसाइल से हमला कर रही है। सड़क पर टैंक उतार दी गए। दरअसल सूडान ने लगातार गृह युद्ध, तख्तापलट और विरोधों को देखा है। सूडान में 17 मार्च को भी ऐसा ही कुछ हुआ, जब सत्ता के संघर्ष की ये लड़ाई राजधानी खार्तूम और आसपास के इलाकों में फैल गई। सेना अर्धसैनिक बलों के बीच ये संघर्ष शुरू हो गया। सूडान के 2 सबसे शक्तिशाली जनरलों के बीच सत्ता की लड़ाई ने एक भीषण संघर्ष का रूप ले लिया। सूडान बीते 4 दिनों से जल रहा है। सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच छिड़ी इस जंग में अब तक 200 से अधिक लोगों की जान चली गई है। सूडान की राजधानी खार्तूम में तो हालात काफी बदतर हो गए। यहाँ गोलीबारी और धमाकों की आवाज रुक रुक कर सुनाई दे रही है। ऐसे में आपको इस संघर्ष की वजह बताते हैं कि आखिर 2 जनरलों की लड़ाई ने सूडान की मुश्किलें क्यों खड़ी कर दी हैं। क्या है सूडान में हिंसा का कारण? सूडान में मौजूदा समय में जो संघर्ष चल रहा है वो देश की सेना, अर्धसैनिक बल, रैपिड फोर्स के बीच हो रहा है। इसकी शुरुआत अक्टूबर 2021 से होती है, जब देश में तख्तापलट हो गया था। उसके बाद से ही देश की सेना और आरएसएफ मिलकर सूडान को चला रही हैं। ये दोनों एक काउंसिल का हिस्सा है जो सूडान की सरकार चला रही है। सूडान में जंग की वजह 2 जनरलों के बीच एक समझौता है। इस समझौता के दौरान सेना आरएसएफ के बीच एक करारा हुआ था। आरएसएफ को सेना में शामिल किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बता दें, सूडान के 2 सबसे शक्तिशाली जनरलों के बीच देश की सत्ता के लिए लड़ाई हो रही है। सूडान सेना के कमांडर जनरल अब्देल फताह अल बुरहान और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स के कमांडर जनरल मोहम्मद हमदान के बीच हफ्तों से तनाव चल रहा है। इन दोनों जनरलों ने ही सूडान में एक सैन्य तख्तापलट किया था, लेकिन तख्तापलट के 2 साल से भी कम समय में दोनों जनरलों के बीच विवाद बढ़ गया। वहीं सूडान के हालातों को देखते हुए भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए 18 मार्च को एक नई एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों को अपने घरों से बाहर नहीं निकलने और शांत रहने का आग्रह किया है। इससे पहले सूडान की राजधानी खार्तूम में गोली लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई थी। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सूडानी सशस्त्र बलों और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के नेताओं से लड़ाई को खत्म करने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि मैं सूडान में भड़की इस लड़ाई की कड़ी निंदा करता हूं। आरएसएफ और सूडानी सशस्त्र बलों के लिए नेताओं से लड़ाई तत्काल बंद करें, शांति बहाल करें, इस संकट को हल करने के लिए बातचीत शुरू करने की अपील करता हूं। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने दोनों कमांडर जनरल से अलग अलग बातचीत की और संघर्ष से प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने की अनुमति देने की आवश्यकता पर जोर दिया। रैपिड सपोर्ट फोर्स के रूप में पहचाने जाने वाले अर्धसैनिक बल और सेना के बीच तनाव हाल के महीनों में बढ़ गया है, जिसके चलते देश में लोकतंत्र बहाल करने के लिए राजनीतिक दलों के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थित समझौते पर हस्ताक्षर करने में देरी हो रही है। इस विवाद की वजह सूडान की सेना का ये मानना है कि अर्धसैनिक बल के तहत आने वाली रैपिड सपोर्ट फोर्स को सेना में शामिल नहीं किया जाएगा। उधर रैपिड सपोर्ट फोर्स खुद को सेना का दर्जा देता है।